आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा चर्चा किसकी है? जेन ज़ी। एक ऐसी जनरेशन जो हर चीज़ पर सवाल भी करती है, जवाब भी खोजती है और कभी-कभी खुद भी कन्फ्यूजन में फंस भी जाती है। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट कहती है कि आज के युवाओं में स्ट्रेस और कम्युनिकेशन गैप पहले से कहीं ज़्यादा है। लेकिन असली सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ जेन ज़ी की समस्या है या फिर ये सब हम सब की समस्या है? पेरेंट्स कहते हैं आजकल बच्चे एरोगेंट हैं, बात नहीं करते, और बच्चे कहते हैं हमें कोई टाइम नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में हम सिर्फ जेन ज़ी की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि हम सबकी बात करेंगे, क्योंकि जनरेशन बदलने से प्रॉब्लम नहीं बदलती, लेकिन हाँ, बातचीत बदलने से बहुत कुछ बदल सकता है। और इसी मसले में हमने बात की है साइकोलॉजिस्ट कोमल से। तो आज हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक की, जो कि रहता है जेन ज़ी आजकल। हाय, मैं हूँ कोमल, मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। मैंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मास्टर्स इन साइकोलॉजी की पढ़ाई की है और मैं रोज़ ही बहुत सारे बच्चों, बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे लोगों के साथ मिलती हूँ, बात करती हूँ। रोज़ नहीं, कभी कभार नहीं भी मिलती हूँ, बट जितना भी मैं मिली हूँ, बैठी हूँ, बात की हूँ। और अभी जो एक कंसर्न आ रहा है, लोगों ने मुझसे बोला कि आप बात कीजिए जनरेशन जी के बारे में। और मुझे नहीं लगता कि ये कंसर्न सिर्फ जनरेशन जी का है। मैं भी कई बार काउंट हो जाती हूँ जनरेशन जी में, कई बार मैं नहीं काउंट होती हूँ। तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो के बाद बताएं कि क्या मैं जनरेशन जी में आती हूँ या एक्स में आती हूँ या वाई में आती हूँ या मिलेनियल में आती हूँ। क्योंकि सिर्फ एक गुड़गांव के मेट्रो स्टेशन का नाम बदल देने से हम जेन जी या किसी भी जनरेशन या यूथ या बच्चे की प्रॉब्लम या एजुकेशन की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो बहुत सालों साल हमें बोला गया, पेरेंट्स ने बोला जनरेशन जी या हमें या आपको, आई कैन नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन एनीबडी, कि आप कम बोलिए, आप धीरे बोलिए, आप लड़की हैं तो आप ऐसे करिए, आप लड़का हैं तो आप पिंक नहीं पहन सकते हैं, और इस तरीके की बहुत सारी बातें। अभी आज के टाइम पे पेरेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं कि बच्चे जो है एरोगेंट हैं, बात नहीं करते हैं, टाइम नहीं देते हैं। तो मैं सबसे पहले उनसे पूछती हूँ कि क्या आप उनको टाइम देते हो? आई एम सॉरी, बट बच्चे जो होते हैं वो देख करके बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। तो सबसे पहले अपने बच्चे को टाइम देना सीखिए, कई बारी बिना किसी एक्सपेक्टेशन, नॉट टॉकिंग अबाउट जॉब्स, नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिज, नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स ओनली, just maybe sitting and watching TV and genuine normal something, ऐसी चीज़ें जो देख करके आप लोग को एक लाइट चीज़ फील हो। कम से कम 10-15 मिनट, आधा घंटा, रोज़ नहीं तो हफ्ते में 1 या 2 दिन फैमिली का डिनर टाइम होना बहुत ज़रूरी है, लंच टाइम होना बहुत ज़रूरी है। और ये दूसरे रिश्तेदारों के घरों में हम नहीं बात कर रहे हैं, क्योंकि दूसरे रिश्तेदारों के घरों में एक जो फैमिली की बॉन्डिंग है वो वैसी ही होती है जैसी आपकी और मेरी अभी हो रही है। बिकॉज पीछे शोर आ रहा है टक टक का, तो जैसे आपको ये टक 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 की आवाज़ शायद उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी मेरी वीडियो में, वैसे ही हमारी जो जनरेशन जी है या यूथ है, क्योंकि आप अवेयरनेस कह लीजिए, बदतमीजी कह लीजिए, बदतमीजी मत कहिए, मैं कहूँगी, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ बदतमीजी और एरोगेंस में हमारे बिहेवियर को मत डालिए। और दोनों ही जनरेशन जी से भी मैं बोलूँगी कि आप अपना थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप पेरेंट्स को टाइम दीजिए, बैठिए, उनके साथ सीखने की कोशिश कीजिए। बड़े बुजुर्गों के साथ टाइम स्पेंड करने से जो हमें रियल हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी सब समझ में आती है, वो किसी बुक, किसी इंस्टाग्राम रील और किसी यूट्यूब के शॉर्ट से नहीं आ सकती। तो खुश रहिए, मस्त रहिए, एक दूसरे के साथ प्यार से रहिए, क्योंकि कितना भी लड़ झगड़ लें, घर तो जाना ही पड़ता है ना। और वो घर कहाँ है? सबसे पहले अपने, हमारे दिल के अंदर वो घर है, हमारा पीसफुल हार्ट। तो वो हमें ढूंढना है, अपने खुद के अंदर खुशी, खुद का प्यार, और फिर फैमिली के साथ खुश रहना है, मस्त रहना है।